तो देखिए आज के वीडियो में हम अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन प्रकाश का होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने माध्यम से अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे सीधी जा रही है तो अब सीधी नहीं जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसेगी तो वो अपने मार्ग से टेढ़ी हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसको मैंने एक चित्र की सहायता से समझाया। मान लीजिएगा कि ये हमारा सीमा पृष्ठ है, इसके एक ओर का माध्यम है वायु और दूसरे ओर का माध्यम है कांच। वायु को बोलते हैं विरल माध्यम और कांच को बोलते हैं सघन माध्यम। यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश आ रहा है यहां से, ये सर यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण जब तक वायु में है सीधी आएगी, लेकिन जैसे ही जब वायु से कांच के अंदर प्रवेश करती है तो वैसे इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी न जाके क्या हो गई, विचलित हो गई है। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए जब विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब, जो हमारा अविलंब है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन इसके अपोजिट में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण इधर से प्रवेश करती, एक सेकंड के लिए मान लें कि प्रकाश हमारा यहां पर है, यहां से जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है, बल्कि क्या हो गई, ये अपने मार्ग से झुक गई है। तो क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अर्थात कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। यहां पर देखिए ये अविलंब था, तो इस अविलंब से क्या दूर हट चुकी है। तो यहां से जो बात निकल के आती है कि जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसके अपोजिट जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण है और जो विचलित हो चुकी प्रकाश की किरण है। आपतित प्रकाश की किरण अविलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण और आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित प्रकाश की किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण और आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको अपवर्तन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अपवर्तन क्या होता है? अब अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम अपवर्तन का प्रथम नियम। अब प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। मतलब एक ही बिंदु पर तीनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की कोण की ज्या मतलब साइन आई हो जाएगा। अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का एक अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और म्यू द्वारा अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा दूसरा नियम क्या हो जाता है? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चाहो तो इसको 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला माध्यम, इसका मतलब दूसरा माध्यम। यहां पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये माध्यम है एयर और ये माध्यम है गिलास। तो पहला माध्यम क्या होगा? एयर और दूसरा माध्यम गिलास यानी कांच। तो ये हमारा सेकंड नियम होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। तो दूसरा हमारा जो नियम होता है अपवर्तन का, उसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम की डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपको अपवर्तन के बारे में समझ में आ गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में। थैंक यू।